हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हम लोग जो है अब हमारे एएमआरएस के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उसमें भाई हम लोगों का पढ़ाया हुआ अच्छा खासा आप लोगों को बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे ही मिल गया। तो इसलिए अब हम लोगों ने आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है आपको एक चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, और मैं कुछ व्यस्तता ऐसी फंस गई कि मैं नहीं कर पा रहा था। और कुछ व्यस्तता भाई ये भी कह सकते हैं कि अकेले देखने वाले होने की वजह से यहाँ पे कुछ व्यस्तता हमारे पास ज़्यादा थी। तो इसलिए हम आपके सामने वो सारी चीज़ें लेके नहीं आ पाए। खैर, यहाँ पे भी हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको वो उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं दे सकता जैसा आप सोचें कि नहीं। मैं देखिए, मेरी साइंस अच्छी है बट उतनी जितनी में मैं पढ़ सकता हूँ खुद, ठीक। लेकिन आप अगर मुझसे ये कहें कि भाई आपको मैं उस तरीके से समझा दूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो उतना तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैथ है, मैथ मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी सकता हूँ और करा सकता हूँ। बट दोस्त, ये जो दूसरा पोर्शन है ये यहाँ पे मैं आपको उतने अच्छे से तो नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि साइंस मैंने खुद पढ़ रखी है लेकिन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। खैर, लेकिन कोशिश ये है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलो, पहला क्वेश्चन, वह अभिरंजक जो कि एकमात्र अपकर्षक की तरह उपयुक्त होता है, यानी कि द स्टेन विच इज ओनली द रिग्रेसिवली इज। तो ये होता है कि जो हिडन हैन एलम, ठीक, ये इसमें प्रयुक्त होता है। जो एक आकर्षक की तरह उपयुक्त होता है, तो कौन होता है ये? हिडन हैन एलम होता है। चलो, फिर देखो यहाँ एन प्लस प्लस एन एन ए प्लस अपॉन के प्लस पंप जो संबंधित होता है, तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये एक सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग होता है। 63 नंबर, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के संदर्भ में क्या सत्य होता है? तो जो सोडियम सल्फेट होता है ये एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, ठीक है। चलो, इसीलिए देखिए ये वीडियो आपका थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें जो हैं आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा जैसे मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं। चलो देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज 0.16, इट्स अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास वुड बी। एक धातु की विशिष्ट ऊष्मा 16 है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 40 का होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है किस तरीके की? कैथोड रे ट्यूब, अल्फा कण ट्यूब, किरण ट्यूब, एक्स किरण ट्यूब, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, तो टेलीविज़न जो पिक्चर ट्यूब होता है वो सीआरटी में होता है। सीआरटी मतलब ये CRT, इसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक। 16 नंबर, लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। एक 16 समूह के तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एक नली धातु, हेलोजन, नोबेल या चाल्कोजन जो होता है। तो ये चाल्कोजन जो होता है ये उसके 16 तत्व कहलाते हैं, ठीक है। समूह के जो 16 तत्व कहलाते हैं क्या? ये चाल्कोजन्स कहलाते हैं। चलो 67 नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीनियर शेप। निम्नलिखित में से किसका आकार रेखीय होता है? लीनियर मतलब रेखीय, ठीक है। तो यहाँ पे किसका आकार रेखीय हो जाता है? O3, SO2, NO2 और NO2 धनात्मक। तो यहाँ पे जो NO2 धनात्मक लिखा है इसका आकार जो होता है वो एक रेखीय आकार का होता है। फिर देखो यहाँ पे भाई 68 नंबर क्या लिखा हुआ है। धातु की कमी से धातु की कमी से के दोष वाला क्रिस्टल है, कौन सा है? द क्रिस्टल विद मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज, कौन सा हो जाता है? तो FeO, NaCl, KCl, ZnO। तो यहाँ पे जो FeO लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाता है। 69 क्या लिखा हुआ है? द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज। जल प्रणाली की निम्न यादृच्छिक अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? द लीस्ट रैंडम वाटर ऑफ द सिस्टम। अच्छा, आइस, जल, द्रव्य, भाप, यादृच्छिक समान होती है। अच्छा देखो, यहाँ पे पूछा द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज, तो आइस। आइस क्या होती है? तभी आएगी जब आप उसको उस पे वे में लेके जाओ, या जैसे जो हमारा तापमान हो वो उस हद तक पहुंच जाए जहां पानी बदले, वरना आप उसमें नहीं देख सकते हो। आप भाप और उसके रूप में ज़रूर देख सकते हो। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, आप ध्यान देके देखना तो पानी जो है भाप के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों?
आप किसी भी तालाब के किनारे, किसी भी नदी के किनारे आप ध्यान से देखो तो आपको भाप की तरीके से रूप में उड़ता मिल जाएगा। जल तो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है ऐसे ही, लेकिन आपको जो बर्फ़ वाली कैटेगरी है वो नहीं देखने को मिलेगी। चलो 70 नंबर क्या हो जाएगा? द्रवों में किसी गैस का विलय बढ़ती है कब? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज लिक्विड इंक्रीज ऑन, कब? ये क्रिस्टली मिलाने पर, दाब घटाने पर, दाब बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर। तो क्या हो जाता है? ये दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। फिर 71 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोलिक एसिड इज फोर, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। हाइड्रोलिक एसिड के 1 बिलियन का पीएच मान जो है 4 है, बिलियन की मोलैरिटी कितनी होगी? तो जो बिलियन की मोलैरिटी हो जाएगी तो 4.0 हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी, 0.0001 हो जाएगी या 0.04 हो जाएगी। तो 0.000 हो जाएगी। 72 नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4 इज। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण जो अवस्था होगी, ऑक्सीकरण अवस्था, वो कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है वो 8.3 की हो जाती है। चलो 73 नंबर देखो, द वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 NH2O2 सोल्यूशन इज। 1.5 NH2O2 बिलियन की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी जो क्षमता मिल जाती है वो आपको 8.4 लीटर मिल जाती है। दोस्तों देखो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है, उसका सीधे डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप मेरा जाके पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जो भी मैंने आपको सेट पेपर्स कराए हैं या जो मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है वो सब आपको कहाँ फंसा है। आपको आपके जो EMRS का एग्ज़ाम था, आप चाहे हॉस्टल वार्डन को उठा के देख लीजिए और चाहे JSA का, दोनों में आपको क्या हुआ है, डिट्टो वैसे के वैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस फंसे हैं। जहाँ तक कि ऑब्जेक्ट जो हमारे जो ऑप्शंस थे वो तक नहीं बदले गए कई क्वेश्चंस में। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन फंसेंगे आपको भी। 74 नंबर देखो क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर ऑफ मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो मैग्नीशियम का अयस्क जो है वो जिप्सम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा? जिप्सम। फिर 75 नंबर देखो क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसमें कौन सा सिद्धांत निहित हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये पार्टीशन या विभाजन जिसको कहते हैं। चलो ग्लिसरॉल इज प्यूरिफाइड बाय। ग्लिसरॉल जो होता है शुद्ध किया जाता है, किसके द्वारा ग्लिसरॉल को शुद्ध किया जाता है? तो ये होता है निर्वात आसमन विधिधान है, यानी कि वैक्यूम डिस्टिलेशन द्वारा। चलो थर्मोमोडेनिमिकल मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज कार्बन इज। ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी रूप जो होता है वो कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बिल्कुल स्थायी रूप है किसका? जो ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी रूप जो है वो ग्रेफाइट है। 78 नंबर देखो क्या हो जाएगा? विच इज़ नॉट यूज टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक सॉलिड। जैविकीय ठोसों के शुद्धकरण के रूप में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? N2O, NH3, NO2, NH4 और OH। तो 78 नंबर में क्या सही हो जाएगा? तो भाई 78 नंबर में NH3 जो है आपका ये प्रयुक्त नहीं होता है शुद्धकरण के रूप में। जैविक ठोसों के शुद्धकरण में ये प्रयोग नहीं होता है। फिर जैविक ठोसों के शुद्धकरण में क्या प्रयुक्त नहीं होता? आप जैविक ठोसों के शुद्धकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या प्रयोग नहीं होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ये डिस्टिलेशन यानी कि आसमन नहीं प्रयोग होगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है? एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एसिडिक हाइड्रोजन किस में उपस्थित होता है? तो ये एथाइन में उपस्थित होता है दोस्तों। चलो द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस द एंड अर्थ जियोग्राफिक एक्सिस इज। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा। 23.5 डिग्री झुकी जरूर है, लेकिन वो यहाँ पे 23.5 डिग्री ये वो वाला कोण नहीं है। पहले तो 23 डिग्री दे रखा है, 23.5 दे भी नहीं रखा है, तो यहाँ पे इसलिए सॉरी देखो मैंने ले लगा दिया, यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। 82 नंबर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। क्या हो जाता है दोस्तों इसका? तो वेरी लो, बहुत निम्न होता है। जो उसका प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, बहुत निम्न। 83 नंबर देखो क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है कि एक परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम और प्रतिबाधा 15 ओम है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा, क्या होगा इसका शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा? तो 0.8 हो जाएगा। फिर 84 नंबर देखो क्या हो जाएगा? एक परिणामित्र में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो बताओ भाई कौन सी रहती है? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो है वो रहती है। 85 नंबर रेडियो आवृत्ति चौक की क्रोड होती है। जो
रेडियो आवृत्ति की चोक की जो क्रोड है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायु की क्रोड होती है मतलब कैसी होती है, वायु की होती है, लौह की होती है, वायु और लौह दोनों की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी हो जाती है, सिर्फ एयर की होती है। 86 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एक प्रण भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो एक प्रण भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, लिखा हुआ है भंवर धारा, फैराडे का नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। तो क्या हो जाएगी, ये भंवर धारा यानी कि एडी करंट। 87 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 87 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी तरंग है। तो रेडियो तरंग, गामा, सूक्ष्म तरंग और लास्ट में एक्स किरण दे रखा है। तो सबसे लंबी की बात जो कर रहा है तो सबसे लंबी में तो फिर आपको रेडियो तरंग हो जाएंगी। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन परत जो होती है स्थित होती है किस में। ठीक, ओजोन परत की बात कर रहे हैं, ये दो परतों के बीच में, देखो एग्जैक्टली जो होती है वो दो परतों के बीच में होती है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आपको फिर समताप मंडल लेना पड़ेगा कि समताप मंडल में स्थित होती है। चलो 89 नंबर क्या लिखा हुआ है, ह्यूगेन का प्रकाश का तरंग सिद्धांत वर्णन नहीं कर सकता है। किसको नहीं कर सकता, जो ह्यूगेन का प्रकाश तरंग है ये किसको वर्णन नहीं कर सकता। तो यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसको जो है बिल्कुल भी ये वर्णन नहीं कर सकता इसका। 90 नंबर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का फैलना यानी कि छितराव जो प्रत्यक्ष परिणाम होता है वो किसका है। जो प्रकाश का फैलना छितराव जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इसका जो प्रत्यक्ष परिणाम मिलता है वो क्या होता है। तो वो 90 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो ये प्रकीर्णन यानी कि डिस्प्रेशन जिसको बोलते हैं, ये प्रकीर्णन की वजह से होता है। चलो भाई 91 नंबर देखो क्या हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। डॉपलर प्रभाव तो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। तो डॉपलर प्रभाव किसके ऊपर लागू होता है, तो वो प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि तरंगों दोनों पे प्रभावित हो जाता है। यहाँ पे तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 92 नंबर देखो, 92 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जो प्रदीप्ति की इकाई यानी कि द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज, जो प्रदीप्ति की इकाई होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कैंडला, वॉट मीटर स्क्वायर, लक्स या ल्यूमेन। तो जो प्रदीप्ति की जो इकाई हो जाती है वो लक्स होती है। ये तो हमारे बहुत बार आपको हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ने को खूब मिलता है, क्या होती है, लक्स हो जाती है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, एक बहुत सी वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिकृति उत्पन्न की जा सकती है किसमें, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो 93 में दोस्तों क्या हो जाएगा कि वस्तु से बड़ी आभासी प्रकृति उत्पन्न की जा सकती है कब, जब आपका कॉनकेव मिरर होता है। फिर देखो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो छितराव यानी कि जो स्कैटरिंग होता है उसकी वजह से। वैसे बहुत जगह पे तो आपको रिफ्लेक्शन भी मिलता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो है पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि जो रंगों का छितराव होता है वो जाता है उसमें, जो होता है बाकी रंग जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं, आपको सिर्फ नीला रंग आपको दिखाई देता है। इस वजह से जो हमें आकाश का जो नीला रंग होता है वही दिखता है। बाकी परावर्तन तो नहीं हो सकता, क्योंकि परावर्तन में तो प्रकाश वापस आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे परावर्तन तो हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, डिस्प्रेशन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन भी नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, संतुष्ट तो नहीं हो पाएंगे उससे। चलो 95 नंबर देखो, अगर आप लोगों को इसके जो बाकी सब्जेक्ट भी हैं, जैसे इसमें हिंदी इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको चाहिए तो फिर बता दीजिए, मैं इसका हिंदी इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि इसमें आपको जो हिंदी इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपको, अभी आपने हॉस्टल वार्डन और इनका सबका पेपर तो देख लिया होगा, ठीक है। जेएसए का पेपर जब देखा होगा तो उससे आइडिया तो लग ही गया होगा कि हिंदी इंग्लिश इतनी तो ईजी भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप टीजीटी का पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस लेवल का जाना चाहिए। तो आपका ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे चलेगा तो आप उस तरीके से नहीं ले सकते बाकी सब्जेक्टों की तरह इसको। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल देना कि यहाँ पे आपको जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल भैया, आपको भी थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कि ध्यान इसलिए रखने को मैं कह रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए, ख़राब तो नहीं होना चाहिए, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। बाकी इसमें जीएस के पोर्शन में आपको जो अभी हॉस्टल वार्डन के पेपर में करंट का जो पोर्शन देखने को मिला है, या आपको जेएसए के पेपर में करंट देखने को मिला, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पेपर किस तरीके का आएगा, ठीक है। जेएसए में तो जनरल अवेयर्स खैर 30 नंबर का था, तो इसलिए भी ज़्यादा मिला। यहाँ पे तो 15 नंबर का है आपके, में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
रीजनिंग एबिलिटी वहाँ पे 20 नंबर की थी जैसे में, लेकिन यहाँ पे 15 नंबर में। तो आपने पजल्स तो देख ही ली होंगी, पजल पे थोड़ा फोकस जरूर रखना। बाकी 30 नंबर आपको पता है कि 30 नंबर कौन देगा आपको, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देगी। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को इतना लाइटली मत लेना जिसमें आप परेशान हो या दिक्कत में आ जाए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो समझदार हैं, कर ले जाएंगे। अगर चाहिए हो तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर जी हाँ उसके भी प्रैक्टिस सेट आप साथ साथ में देते रहें। तो 30 ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके 30 क्वेश्चन आपको अलग से प्रोवाइड करा सकता हूँ एक पूरा सेट बना के। तो आपको आज देखने में भी आसानी हो जाएगी, एक छोटा वीडियो होगा, आसानी से देख सकते हैं और उसको समझा भी जा सकता है। 95 नंबर, जब एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो द्रव के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रवाह घट जाता है भाई, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो ऐसा है, इस समय पे आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं वो कम है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे अगर इसके लिए जो आपको हिंदी इंग्लिश का पोर्शन चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रीजनिंग का भी पोर्शन आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। बस इसके लिए दोस्त आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग भी करा दीजिए, मैं करा दूँगा। चलो आगे बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में दुर्बलतम बल है? प्रकृति में दुर्बलतम बल तो गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। सबसे दुर्बलतम बल गुरुत्वाकर्षण ही है। चलो 97 नंबर देखो, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की इकाई है किसकी होती है? प्रकाश वर्ष से आप क्या मापते हैं? तो दूरी मापते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगी। चलो 98 नंबर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इज 0.066900 इज, जो 0.066900 के सार्थक अंकों की जो संख्या होती है इसमें वो कितनी होती है? तो सिर्फ 4 होती है। कितनी होती है? 4। 99 नंबर, इसमें लिखा हुआ है प्लांक नियतांक का परिमाण किसके समान होता है? द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ, किसके बराबर हो जाती है दोस्तों इसकी संख्या जो होती है? तो वो कोणीय संवेग के बराबर होती है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। चलो 100 नंबर देखो क्या हो जाएगा, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर, एक वाहन का स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? तो वो जो स्पीडोमीटर है तो भैया आपको सीधी सी बात पता है कि वो गति देगा। गति कौन सी देगा? जो भी गति उसमें जैसे जैसे हम लोग गाड़ी की स्पीड होती है उसके बारे में दिखाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है तात्क्षणिक गति, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हमारी लगातार जो गति होती है उसको दिखाता है, ठीक है, स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलो भाई 101 नंबर देखो क्या हो जाएगा, विच ड्रग एमंग द फॉलोइंग कॉज फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मुख्य गर्भ निरोधक विफलता का कारण निम्न में से एक ड्रग है। कौन सा ड्रग जिसकी वजह से जो है गर्भ निरोधक विफलता, यानी कि गर्भ निरोध जो है वो काम नहीं करता है, उसका मतलब ये कहना चाह रहा है। तो ये होता है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन है। इसको खा लेने से जो गर्भ निरोधक का जो है वो विफल हो सकता है, ठीक है। 102 नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा लक्षण अभ्यास में ड्रग निश्चित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग इन हैबिचुएशन। तो 102 नंबर में देखो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ, ड्रग डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, इससे कैसे काम चलेगा भैया? और ड्रग के लिए इच्छा परंतु अनिवार्यता नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या था यार, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण अभ्यास में ड्रग निश्चित नहीं है? अरे तो फिर पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा था, मैं तो फालतू में उसको कुछ और समझ के आगे बढ़ गया। ड्रग डोज बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वो उसके ड्रग निश्चित नहीं है, इसमें कौन सा लक्षण अभ्यास में ड्रग निश्चित है? तो बिल्कुल भैया पहला अलग हो जाएगा। चलो दालचीनी एक है जो सिनेमन होती है, वो क्या होती है? सिनेमन जो होती है एक तरीके की जो दालचीनी है वो आपकी एक छाल होती है, पेड़ की छाल होती है। आपने देखा होगा कई बार खाना बनाते समय एक छाल के रूप में एक लकड़ी जैसा कुछ डालते हैं, तो उसी को कहते हैं दालचीनी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सिन्नामोमस कैसिया की आंतरिक शुष्क छाल। अच्छा, सिन्नामोमम कैसिया की बाह्य शुष्क छाल, सिन्नामोमस जाइलानिकम की आंतरिक शुष्क छाल और सिन्नामोमम जाइलानिकम की बाह्य शुष्क छाल। तो यहाँ पे एक अंदर की आंतरिक शुष्क छाल दे रहे हैं और एक बाह्य शुष्क छाल दे रहे हैं। तो देखो याद रखना, छाल तो होती है, शुष्क छाल ही होती है, लेकिन कौन सी? तो सिन्नामोमस जो होती है उसकी जाइलानिकम की आंतरिक शुष्क छाल होती है, आंतरिक शुष्क छाल। चलो 4 नंबर देखेंगे भाई, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉक्स
एबिटर्स निम्नलिखित में से कौन सा एसिड इस कॉक्स निरोधक है? अच्छा, किसका निरोधक है ये पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है नाइमस यूलाइड, कैट्रोलैक, और ऑप्शन देखते हैं, फिर आइबोप्रोफेन, ऑक्सीफेन और ब्यूटाजोन। नहीं भाई, तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन फिर लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ये नेसिडीज कॉक्स निरोधक है किसका? तो ये नाइम स्यूलाइड, नाइम स्यूलाइड का। विच इज अ फ्लेवरस प्रोटीन, तो कौन सा तंतुमय प्रोटीन है? तो यहाँ पे कौन सा तंतुमय प्रोटीन हो जाएगा? तो केराटिन जो होता है, केराटिन ये हो जाता है। चलो भाई 106 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है। इन द ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स आर स्टोर्ड इन, मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होगी? तो ये संग्रहित होती है भैया वसा ऊतक में, ठीक है। 7 नंबर, विच विटामिन मोस्ट राइडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में त्वरित निर्मित होता है? तुरंत, त्वरित का मतलब तुरंत निर्मित होता है, तो ये होता है विटामिन डी। इसीलिए सूरज की रोशनी में बैठने पे आपको विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। फिर लिखा हो कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल किस में उपस्थित होता है? तो भैया ये मूंगफली के तेल में आपको खूब कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। एंजाइम क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। फिर 100 नंबर, नहीं 100 नंबर नहीं, कहाँ से 109 के बाद तो भाई 110 आएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो सामान्य शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? तो जो सामान्य शर्करा होती है वो तो सुक्रोज होती है, फलों से प्राप्त होती है तो फ्रैक्टोज होती है। किस पंचनाग में अम्ल होता है? तो किस पंचनाग में? तो अमाशय में आपको मिल जाएगा अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं ज़्यादातर वहाँ मिल जाते हैं। चलो, द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द, मानव हृदय बंद होता है किससे बंद होता है या कैसे बंद होता है? चलो आगे देखते हैं। पेरी फुसफुस, हृदय वरण, या नेत्र श्लेष्माला, या नन ऑफ दीज। तो किससे बंद होता है? तो भैया ये हृदय आवरण से बंद होता है। किससे? हृदय आवरण से। फिर देखो यहाँ पे 13 नंबर क्या लिखा हो, सर्वग्राही किस रक्त का समूह होता है? सर्वग्राही जो सबका रक्त ले सकता है। तो इस तरीके के रक्त को आप क्या कहते हैं? तो ए बी ग्रुप। ए बी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ए बी क्या होता है, वो ए का भी ले सकता है और बी का भी ले सकता है। फिर ओ क्या होता है? ओ सर्वदाता होता है, ओ सो सबको दे ही सकता है, तो ए बी तो भैया ओ का भी ले सकती है। तो बस हमारे पास यही तो ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। तो बस ओ का भी ले सकता है, तो वो तो सबका फिर ब्लड ले ही सकता है। चलो 14 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जो जो जांग की हमारी जो होती है हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। कान की जो होती है टीबिया लिखा हुआ है जो, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। 15 नंबर, शरीर तापमान नियंत्रित होता है। शरीर का तापमान जो है किससे नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर के तापमान के लिए बनी होती है, ये नियंत्रित रखती है। इसीलिए जब बुखार होता है तो ये ग्रंथि ही सबसे पहले प्रभावित होती है और हमारी जो है बुखार जो भी कंडीशन है पता चल जाता है, शरीर ज़्यादा गर्म हो गया है, ठंडा है। चलो, रक्त का नियमित कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है रक्त का, वो कितना होता है? तो 150 से 250 mgm होता है। ये कैसे आपको पता चलेगा? आप कभी भी ब्लड रिपोर्ट जब किसी की आती है तो उसमें आप देख लेना, उसमें एक रेशियो दे रखा होता है कि इतने से इतने तक, वहाँ भी देख लेना इतना ही मिलेगा। चलो, फिर नियमित सीरम कैरेटीन स्तर होता है, उसका जो नियमित होता है सीरम क्रेटिनिन का कितना होता है? तो 0.5 से लेके 1 mgm तक होता है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विटामिन डी की रोजाना औसत ज़रूरत कितनी होती है विटामिन डी की? तो यह 1000 IU तक होती है। सॉरी। फिर देखो सामान्य ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर क्या है? तो ये दर कितनी होती है? 130 ml मतलब ml पर मिनट होती है। 120 नंबर, गर्भ के निर्धारण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अच्छा, ये भाई परीक्षण थोड़ा सा वैसा पड़ जाता है। चलिए देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटीएम जोंडेक परीक्षण, ये तो मैंने सुना हुआ है। फ्रीडमैन्स परीक्षण, अच्छा, क्यूपरमैन्स परीक्षण, हाँ ये भी सुना है। तो यानी कि पहला तीसरा तो मेरा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरा नहीं जानते। लेकिन फिर भी यहाँ पे तीनों मिलना है क्योंकि ऑप्शन आपको सभी लिखा हुआ है ऊपर के सभी, तो इसका मतलब वो भी होता ही होगा। चलो खैर दोस्तों, तो फिर देखो आपके यहाँ पे जो भी 60 क्वेश्चंस थे, मैंने जैसा
सोचा था वैसे तो करा ही दिए हैं। बाकी अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अगर चाहिए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस जीएस तीनों चाहिए हैं तो भी बता दीजिए, मैं तीनों आपको एक ही में प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो वीडियो जो है, क्योंकि 30 क्वेश्चन वो 15 क्वेश्चन वो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है, सब कवर हो जाएंगे। बची रीजनिंग की बात, तो 15 क्वेश्चन के लिए रीजनिंग में भाई टाइम लगता है, तो उसको भी मैं करा सकता हूँ अगर आप लोग चाहें। तो आपको अलग अलग चीज़ें सभी मिल जाएंगी एक साथ में, क्योंकि एक साथ में कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी ही वीडियो 25 मिनट का हो गया, अगर मैं और भी 3 जो चैप्टर हैं आपके शामिल कर दूंगा, क्योंकि रीजनिंग भी कम से कम नहीं तो 25 मिनट वो भी ले लेगी। तो ऐसा वीडियो हमारा 1 घंटे से ऊपर का बनेगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उस तरीके का वीडियो चाहिए कि आप हिंदी इंग्लिश प्लस जीएस एक में कर लीजिए, तो रीजनिंग एक में, तो 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि छोटे छोटे भी होंगे और आप उनको आसानी से जब समय मिले तो एक बार में देख भी सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप 7 से 8 प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं इन 4-5 दिनों में, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।